इस महामारी ने मानवता के लिए एक भयानक युद्ध की शुरुआत की, जिसमें ज़ोंबियों और मनुष्यों के बीच घातक संघर्ष ने 2 अरब लोगों की जान ले ली। यह निश्चित रूप से हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक कठिन दौर था। इस बीच वैलेरी नाम की एक मजबूत महिला ने रिसोर्ट परियोजना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उसने एक चैरिटेबल संगठन की स्थापना की, जो ज़ोंबियों से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए समर्पित है, जो उनकी कठिनाइयों में एक प्रकाश की किरण के रूप में उभरता है। मेलानी, जो इस महामारी से बच गई थी, अपने डर का सामना करने के लिए रिसोर्ट जाने का साहसिक निर्णय लेती है। उसके मंगेतर लुइस उसकी इस यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं, जो रिश्तों की मजबूती का एक उदाहरण है। रिसोर्ट में एक स्वागत पार्टी आयोजित की जाती है, जहां मेहमानों को रिसोर्ट के मालिक से मिलकर संजीवनी की अनुभूति होती है। यह सुनिश्चित करता है कि वे इस यात्रा में एकजुट हैं और संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि, जब मेलानी अपने सहकर्मियों के साथ ज़ोंबी शिकार पर जाती है, तो वह ज़ोंबियों को देखकर असहज महसूस करती है। यह दर्शाता है कि भय के बावजूद सच्चाई का सामना करना आवश्यक होता है। पर्यटक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि वे ज़ोंबियों से सुरक्षित रह सकें। इस प्रक्रिया में उन्हें संभावित खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है। इस संघर्ष में पात्रों की पहली लड़ाई में मेलानी की हिम्मत और डर का अनुभव किया जाता है, जो इस कठिन परिस्थिति की जटिलता को उजागर करता है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानसिक परीक्षा भी होती है। सुरक्षा प्रणाली में वायरस के प्रवेश से उत्पन्न संकट ने ज़ोंबीज के बच निकलने का कारण बना, जो स्थिति को और भी भयावह बना देता है। यह दर्शाता है कि तकनीकी सुरक्षा भी कभी-कभी विफल हो सकती है। वैलेरी का अपने कार्यालय में छिपना और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सक्रिय होना, यह दिखाता है कि संकट के समय में लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इस बीच, टीम को बचाने के लिए टॉम को मुख्यालय से मदद पाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। यह दर्शाता है कि आपातकालीन स्थितियों में असहाय होना कितना कठिन है। ज़ोंबी के हमले के बाद टीम को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। सारी और मेलानी एक दूसरे को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो सहयोग और सामंजस्य का महत्व दर्शाता है। जब टीम ज़ोंबीज के हमले का सामना करती है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। इससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, खासकर जब कार भी खराब हो जाती है, जिससे उनका भागना और भी मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ज़ोंबीज के अधिकारों के लिए एक संगठन कई ज़ोंबीज को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह संगठन ज़ोंबीज की हत्या को रोकने के लिए काम कर रहा है, जो इस मुद्दे की नैतिक जटिलताओं को उजागर करता है। जब जैक ज़ोंबी के हमले में घायल होता है, तो आर्चर को उसे मारना पड़ता है। यह स्थिति उनकी टीम के लिए खतरे का एक गंभीर संकेत है, जो कठिन विकल्पों का सामना करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि, उम्मीद के लिए संगठन शरणार्थियों को सहायता देने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में वह उन्हें ज़ोंबी में बदलने की योजना बना रहा है। यह धोखा उनके लिए बहुत गंभीर है, जो विश्वासघात की कहानी बताता है। ज़ोंबीज को गर्म कमरे में रखने का उद्देश्य था ताकि वे बूढ़े दिखें और अचानक से परिवर्तन का संकेत न दें। यह इस प्रावधान के पीछे की नृशंसता को दर्शाता है। मेलेनी और आर्चर के बीच विश्वास और बलिदान का दृश्य है, जब आर्चर मेलेनी को बचाने की कोशिश करता है। यह इस रिश्ते की गहराई और मानवता के प्रति सच्ची भावना को दर्शाता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के सक्रिय होने के बाद, मेलेनी ने विस्फोटों से बचने की कोशिश की और निकासी का सही रास्ता खोजा। यह उसमें संकट का सामना करने की तात्कालिकता का बोध कराता है। आखिर में, मेलेनी ज़ोंबीज के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की चेतावनी देती है, जो आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। यह संकेत है कि संघर्ष और भी कठिन होता जाएगा और हमें तैयार रहना होगा।